दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिस टीवी का इस्तेमाल करते हैं, जिन कपड़ों को पहनते हैं, वो चीज़ें कहाँ से आई है? उन चीज़ों के कुछ टुकड़े किसी देश में बने हैं, फिर उनकी असेंबलिंग कहीं और हुई है और फिर वो सारा सामान पैक होके गया है पोर्ट्स पर यानी कि पतन पर, और फिर वहाँ से हज़ारों मीलों का सफ़र तय करके बीच में किसी पोत पर रेस्ट करके वहाँ से रिफ्यूलिंग करवा के फिर इंडिया पहुँचा और फिर वहाँ से फिर से वो सामान डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जी हाँ, आज हम जानेंगे पोर्ट्स के बारे में यानी कि पतन क्या होते हैं। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम क्लास 12th की बुक ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का एक चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, उसी को हम पढ़ने वाले हैं कि पोर्ट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से पोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। तो आज हम जानेंगे पोर्ट्स क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, जिसके बाद किसी भी पोर्ट का नाम सुन के उसकी जो आपके मन में छवि बनेगी वो अलग तरह की बनेगी। क्यों? क्योंकि सभी पोर्ट समान नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें पोर्ट्स या पतन की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहलाते हैं, इनको हम बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये जो पोर्ट्स है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख माध्यम है। कैसे है? क्योंकि जो भी चीज़ें आयात हो रही है, निर्यात की जा रही है, वो इन्हीं पोर्ट से होकर हज़ारों मीलों का सफ़र तय करके और फिर राष्ट्र के अंदर पहुंचती है। तो वस्तुओं और यात्रियों का आवागमन इन्हीं पत्तों द्वारा होता है। किसी भी वस्तु की अगर हम बात करें, चाहे ऑयल हो गया या फिर रसायन हो गए, कपड़े हो गए, मोबाइल्स हो गए, या फिर जो यात्री भी है उनका आवागमन भी इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू होता है। अब पतन जो है उनके कई सारे काम होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि गोदी यानी कि डॉकिंग होती है, फिर सामान की लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है जहाँ पर उस शिप को खाली करना होता है, यहाँ पर स्टोरेज भी होता है चीज़ों का। तो ये जो पोत है, पोताश्रय हो गए, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सामान की लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण और साथ में परिवहन सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। क्योंकि वो जो सामान पोर्ट पर पहुँचा है उसको अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अगेन हमें क्या चाहिए होगा? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होगी। और कोई भी पतन का महत्व उसके व्यापारिक क्षेत्र यानी कि हिंटरलैंड के विकास से जुड़ा हुआ होता है। अब हम देखेंगे कि जो बंदरगाह से जुड़ा हुआ वो ज़मीनी इलाका जहाँ से सामान आयात या फिर निर्यात के लिए आता जाता है, जिसे कहते हैं हिंटरलैंड यानी कि पृष्ठ प्रदेश। अब ये जो क्षेत्र है ये क्या होता है? कैचमेंट एरिया होता है किसी भी पोर्ट का। याद रखिएगा, कैचमेंट एरिया जहाँ से चीज़ों को लाया जाता है, वापस से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो किसी भी पोर्ट का कैचमेंट एरिया जितना बड़ा होगा वो पोर्ट वैश्विक बाजार में उतना ही स्ट्रांग होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम मुंबई पोर्ट की बात करें, किसकी? मुंबई पोर्ट की। तो ये जो मुंबई पोर्ट है इसके कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और मध्य भारत के कई सारे राज्य मुंबई पोर्ट के कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आते हैं। और अगर ये कैचमेंट एरिया इतना विस्तृत नहीं होगा तो कोई भी पोर्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हिंटरलैंड, जिसको हम पृष्ठ प्रदेश कहते हैं, उस पर निर्भर करता है कि वैश्विक बाजार में किसी भी पोर्ट की जो विशेषता होगी या फिर वो कितना स्ट्रांग है वो इसी पर निर्भर करता है। अब हम जानेंगे कि पोर्ट्स के काम क्या क्या होते हैं, यानी कि पतन के प्रमुख कार्य। सबसे पहला कि जहाज़ों को ठहराने की सुविधा, यानी कि जो शिप्स है उनको ठहराने की सुविधा प्रदान करते हैं। माल का लदान और उतारण मतलब लोडिंग और अनलोडिंग होती है। फिर गोदाम एवं भंडारण होता है। अब ये लोडिंग जो है क्रेन के द्वारा होती है क्योंकि कई सारी चीज़ें बहुत भारी होती है। फिर यहाँ पर मरम्मत की सुविधाएं प्रदान होती है, ईंधन की सुविधाएं प्रदान होती है। अब कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि मेन पोर्ट से दूर होते हैं, जहाँ पर रिफ्यूलिंग की और रेस्ट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि सर्विस पोर्ट क्या होता है जहाँ पर ये शिप्स ठहरती है। उसके बाद आता है यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था की जाती है इन पतन के द्वारा। तो ये तो हो गए पतनों के मुख्य कार्य। अब हम जानेंगे कि पतनों के प्रकार कितने होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो होगा नौभार यानी कि ट्रैफिक के आधार पर।
तो यहाँ पर हम जानेंगे कि दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, जिसको हम कहते हैं औद्योगिक पतन। दूसरा है वाणिज्यिक पतन, जिसको कमर्शियल पोर्ट कहते हैं। और थर्ड है हमारा विस्तृत पतन, जिसको कॉम्प्रहेंसिव पोर्ट्स कहते हैं। अब जो औद्योगिक पतन है, यहाँ पर क्या होता है कि विशिष्ट औद्योगिक कच्चे माल के आयात और निर्यात हेतु थोक नौभार कार्गो के लिए विशेषीकृत होता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो औद्योगिक पतन है, ये हमारे लिए चीज़ें नहीं बेचते हैं, ये बेसिकली उद्योगों के लिए कच्चे माल की सप्लाई करते हैं। किसके लिए? उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कार्गो नौभार हेतु सामान लेकर आती है, जैसे कि अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन। तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो किसी भी उद्योग को एक कच्चे माल के रूप में चाहिए होती है। तो औद्योगिक पोर्ट कौन से हो गए? वो पोर्ट्स जो कि औद्योगिक कच्चे माल का आयात और निर्यात करते हैं। दूसरा आता है वाणिज्यिक पतन, यानी कि कमर्शियल पोर्ट्स। अब जिन चीज़ों का हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है, हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू आती है, जो कि सामान्य नौभार और निर्मित वस्तुओं का व्यापार करते हैं ये पोर्ट। अब ये जो चीज़ें होंगी, ये क्या होती है? रेडी चीज़ें होती है, यानी कि जो असेंबल्ड चीज़ हो गई, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ हो गई, वो इन पोर्ट्स के थ्रू आती है। साथ ही यहाँ पर यात्री यातायात की सुविधा भी होती है। एग्जाम्पल हो गया लेनिनग्राड पतन, जो कि रशिया के अंदर है। कहाँ पर? रशिया के अंदर। थर्ड पोर्ट हमारा यहाँ पर आएगा कि क्या कोई ऐसा पोर्ट है जो उद्योगों के लिए औद्योगिक कच्चा माल भी प्रदान करता है, साथ ही हमारी चीज़ें जो है दैनिक इस्तेमाल वाली, वो भी भेजता हो। तो यहाँ पर आता है तीसरा पतन, जो कि विस्तृत पतन या फिर कॉम्प्रहेंसिव पोर्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी कार्गोज है वो भी आएगी और छोटी शिप्स भी आएंगी, जो कि भारी मात्रा में सामान्य नौभार का प्रबंधन करती है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि कई प्रकार के टर्मिनल्स होते हैं। कुछ वो टर्मिनल्स जहाँ से बड़ी शिप्स और कार्गो जाती है, और कुछ वो टर्मिनल्स जहाँ से छोटी शिप्स जाती हो, जो कि कमर्शियल गुड्स का जहाँ से आयात और निर्यात होता हो। तो ये क्या होते हैं? बड़े व्यापारिक पतन होते हैं। अब दुनिया में जितने भी मेजर सी पोर्ट्स हैं, वो सभी मोस्टली इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि उन पोर्ट से कच्चा माल भी आयात निर्यात होता है, और साथ ही जो रेडी गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये तीन टाइप हो गए किसके? नौभार के आधार पर, यानी कि ट्रैफिक के आधार पर। अब सेकेंड टाइप हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार, कि लोकेशन के आधार पर पतन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमें मेन दो टाइप देखने को मिलेंगे। पहला है अंतर्देशीय पतन और दूसरा है बाह्य पतन, यानी कि इनलैंड पोर्ट्स एंड आउट पोर्ट्स। अब यहाँ एक नई टर्म देखने को मिली है कि जब हम पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो हमें यही लगता है कि समुद्र के किनारे के किसी क्षेत्र पर वो पोर्ट होगा, लेकिन इनलैंड पोर्ट यानी कि वो पोर्ट जो नदी या फिर नहरों के किनारों पर स्थित होते हैं, जो कि समुद्र से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। उदाहरण के लिए मैनचेस्टर, जो कि कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है, और मेम्फिस, जो कि यूएसए के अंदर है। ये दोनों पोर्ट इसके एग्जाम्पल है। राइन नदी के कई सारे पतन, जैसे कि मैनहिम और ड्यूसबर्ग, कहाँ पर है ये दोनों पतन? ये है जर्मनी के अंदर। याद रखिएगा, जर्मनी के अंदर ये दोनों पोर्ट्स है। फिर कोलकाता हुगली नदी, जो गंगा नदी की एक शाखा पर स्थित है। तो जो हुगली नदी है वो गंगा नदी की एक क्या है? शाखा है, और वहाँ पर कोलकाता पोर्ट है। अब ये जो कोलकाता बंदरगाह है, ये भी इनलैंड पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? किसी नदी के किनारे पर स्थित है। सेकंड हमारा है आउट पोर्ट्स, यानी कि गहरे जल में स्थित सहायक पतन। वास्तविक पतन से ये दूर होते हैं और ये बड़े जहाज़ों के लिए उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्यूलिंग भी होती है। फिर इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो यूनान का एंथेस पतन, और बाह्य पतन में हम बात करेंगे एक और पिरेस पतन की, जो कि उच्च कोटि का संयोजन है। तो यहाँ मेजर दो एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं हमें, एंथेस और पिरेयस। तो ये दो पोर्ट्स इसके मेजर एग्जाम्पल हो गए, जो कि है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट टाइप हमारा है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, कि विशिष्ट कार्यों के आधार पर पतन के कितने प्रकार है। तो यहाँ पर फर्स्ट है ऑयल पोर्ट, यानी कि कच्चे तेल का आयात और निर्यात। अब जो कच्चा तेल है वो आता है, मतलब
आयात होता है उसका निर्यात किया जाता है दूसरे राष्ट्रों में। इसका उदाहरण की हम बात करें तो वेनेजुएला कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर है, तो इसका माराकाइबो पोर्ट हो गया। ट्यूनीशिया में स्थित एस्कीरा पोर्ट हो गया। लेबनान में त्रिपोली टैंकर पतन है, और पर्शिया की खाड़ी में अबादान एक तेल शोधन पतन है, जो कि कहाँ पर है, ईरान के अंदर है। तो ये सभी मेजर पोर्ट्स हो गए किसके, ऑयल पोर्ट्स। तो यहाँ पर मेनली किस चीज़ का आयात और निर्यात हो रहा है, ऑयल का आयात और निर्यात हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। अब सेकंड पोर्ट हमारे पास आता है मार्ग पतन यानी कि विश्राम पतन। पोर्ट्स ऑफ कॉल, प्रमुख समुद्री मार्गों पर स्थित होते हैं ये पोर्ट, और यहाँ पर जहाज़ों को ईंधन मिलता है, जल व मरम्मत की सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो बेसिकली जो हाईवेज पे सर्विस स्टॉप होते हैं, क्या होते हैं, सर्विस स्टॉप या फिर रेस्ट स्टॉप, उसकी तरह ये पोर्ट्स कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स कार्गोज रुकती है और यहाँ पर रिफ्यूलिंग होती है और हर प्रकार की मरम्मत की जाती है जो भी शिप को नीडेड हो। फॉर एग्जाम्पल अदन जो कि कहाँ पर है, यमन देश के अंदर है, होनोलुलु जो कि हवाई द्वीप के अंदर स्थित है, और सिंगापुर। अब ये जो पोर्ट्स है ये एग्जाम्पल हो गए विश्राम पतन या फिर मार्ग पतन, जिसको कहते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। तो यहाँ पर हमने देखे दो टाइप्स कौन कौन से, ऑयल पोर्ट्स एंड पोर्ट्स ऑफ कॉल। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट होगा पैकेट पतन या फिर फेरी पतन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर छोटी छोटी फेरी चलती है जो कि सामान को या फिर जो यात्री होते हैं उनके यातायात की सुविधाएं प्रदान कराती है। क्या कहते हैं इसको, पैकेट स्टेशन। अब यहाँ पर छोटी छोटी शिप्स और फेरी सेवाएं हेतु अवेलेबल होती है, निकटवर्ती क्षेत्रों को जोड़ती है। मतलब छोटी छोटी शिप्स है, छोटी छोटी फेरी है, तो आसपास के क्षेत्रों में सामान को ले जाने और लाने के लिए, यात्रियों को यातायात की सुविधा प्रदान कराने के लिए ये पोर्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे इंग्लिश चैनल के आर पार, इंग्लैंड में डोवर पोर्ट और फ्रांस में कैलाइस पोर्ट। याद रखिएगा डोवर पोर्ट कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर, और कैलाइस पोर्ट कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर स्थित है। ये दोनों पोर्ट एग्जाम्पल है पैकेट पतन या पैकेट स्टेशन के, जहाँ पर छोटी छोटी शिप्स और छोटी छोटी फेरी चलती है। नेक्स्ट है आंत्रपो पतन, जिसको एंट्रीपोर्ट पोर्ट कहते हैं, और ये होता है मेनली गोदाम। क्या होता है, गोदाम। तो आयात निर्यात वस्तुओं का पुनर्वितरण का केंद्र होता है आंत्रपो पतन। पुनर्वितरण का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर चीज़ों का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्या किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि किसी कंट्री से सामान आया, दूसरी कंट्री में आयात किया गया, फिर वहाँ से अगेन थर्ड किसी राष्ट्र को, थर्ड किसी कंट्री को ये सामान रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पोर्ट्स है ये हब है किसका, लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स हब हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि कुरियर हब हो गया, जहां से अगेन किसी थर्ड कंट्री को सामान का क्या होता है, निर्यात होता है। तो पुनर्वितरण केंद्र हो गए मेनली आंत्रपो पतन, जो कि गोदाम के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्र है जहां पर ये सामान आता है उनका ये काम होता है कि उनको अगेन ये चीज़ें रीडिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। अब ये गोदाम है, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है इनका आर्थिक महत्व है अपना। अब ये जो आर्थिक महत्व है वो किस प्रकार का है, रणनीतिक आर्थिक महत्व है। अब रणनीतिक आर्थिक महत्व से हमारा क्या मतलब है कि ये जो आंत्रपो पतन है, यहाँ से चीज़ें रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, ये गोदाम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये पोर्ट्स जो है, यहाँ की जो लोकेशन है, ये कीमतों को प्रभावित कर सकती है। किसको, कीमतों को। जो भी चीज़ें रीडिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उनकी कीमतों को प्रभावित किया जा सकता है यहाँ पर। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आंत्रपो पतन है इनका अपना रणनीतिक आर्थिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए सिंगापुर जो कि एशिया के लिए एक आंत्रपो पतन है, रॉटरडैम यूरोप के लिए, और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए एक आंत्रपो पतन है। तो जितनी भी चीज़ें हमारे एशिया में आ रही है वो सिंगापुर से होते हुए आ रही है, तो ये बीच में क्या है, गोदाम के रूप में कार्य कर रहा है और रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरे एशिया के अंदर।
अब जो सिंगापुर है इसीलिए स्ट्रांग है ये कंट्री क्योंकि यहाँ पर जो गोदाम है उनका अपना आर्थिक महत्व है और रणनीतिक महत्व है, यानी कि पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है नौसैन्य पतन, जिसको कहते हैं नेवल पोर्ट्स। अब ये जो नौसैन्य पतन है ये क्या करते हैं, केवल रक्षा और सामरिक महत्व होता है इनका, और यहाँ पर नौसेना का हब होता है। क्या होता है, नौसेना का हब। युद्ध पोतों का ठहराव यहाँ पर होता है, मरम्मत यहाँ पर होती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नौसैन्य पतन है वो क्या करते हैं, समुद्री सीमाओं के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। किसके, समुद्री सीमाओं के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। कौन से पोर्ट्स, नौसैन्य पोर्ट्स या फिर पतन। तो ये जो बंदरगाह है इनके एग्जाम्पल हो गए कोच्चि तथा कारवाड़, जो कि कहाँ पर है, भारत के अंदर स्थित है। कोच्चि स्थित है केरला के अंदर और कारवाड़ स्थित है कर्नाटक के अंदर। तो ये दो मेजर एग्जाम्पल हो गए नेवल पोर्ट्स के, और भारत में अन्य ऐसे और भी कई सारे पोर्ट्स हैं। अब हम आगे मैप्स पर देख लेते हैं फटाफट से जो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। फर्स्ट हम शुरुआत करने वाले हैं सिंगापुर से। तो सिंगापुर पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैप में भी आपको हर पोर्ट की लोकेशन अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर मुंबई पोर्ट है। फिर नेक्स्ट हमारा कारवाड़ पोर्ट हो गया जो कि कर्नाटक के अंदर है। केरला के अंदर कोच्चि पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट यहाँ पर है, याद रखिएगा। फिर अगर हम आगे बात करें कि कोलोन पोर्ट कहाँ पर है, तो ये जो पनामा कैनल है यहाँ पर है कोलोन पोर्ट। फिर यहाँ पर साउथ अफ्रीका के वेनेजुएला के अंदर एक पोर्ट है जिसको कि माराकाइबो पोर्ट कहते हैं। जल्दी से मैप लेके बैठिए और मैप के अंदर फटाफट से ये चीज़ें फिल कर दीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की आज हमने बात की, जिसके बाद हर पोर्ट के लिए आपका अपना एक नज़रिया होगा क्योंकि हर पोर्ट सेम नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें यूएसए की, तो यहाँ पर मेम्फिस नाम का एक पोर्ट है। फिर जर्मनी के अंदर दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिसमें एक है ड्यूसबर्ग और एक है मैनहिम पोर्ट। रशिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है इस लोकेशन पर। उसके बाद में हमने बात की थी अदनान पोर्ट की। फिर यमन देश के अंदर एक पोर्ट है अदन। फिर अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका के अंदर भी कई सारे मेजर पोर्ट्स हैं जिनकी लोकेशन यहाँ पर है। यूरोप के अंदर हमने देखा रॉटरडैम पोर्ट हो गया, मैनचेस्टर का पोर्ट हो गया। तो ये सभी जो पोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा तब आपको सिर्फ यहाँ पर एक टिक मार्क किया हुआ मिलेगा और ऊपर लिखा होगा कि पतनों को भरिए। मतलब आपको मैप में शो करना है कि कौन सा पतन कहाँ पर है, तो पहचान करना आना चाहिए। तो ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट पतन। अब यहाँ पर हमें दो और इंग्लिश चैनल के आर पार पतन देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दो एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि थोक कार्गो, यानी कि वो कार्गो जो कि ऑयल, केमिकल और ओर का, मतलब लॉयस का संभालता है, वो बंदरगाह कहलाता है। इसमें विकल्प क्या क्या है हमारे पास? पहला है पैकेट स्टेशन, दूसरा है आंतरिक बंदरगाह। भी आंतरिक यानी कि इनलैंड बंदरगाह वो होते हैं जो कि नदियों और नहरों के किनारे पर स्थित होते हैं। कॉल का बंदरगाह यानी कि कॉल ऑफ पोर्ट, पोर्ट ऑफ कॉल, जहां पर सर्विस स्टॉप होता है, सर्विस स्टॉप कह सकते हैं हम, या फिर रेस्ट स्टॉप कहते हैं, जहां पर किसी भी शिप की कार्गो की रिफ्यूलिंग होती है, मरम्मत होती है। अगला है औद्योगिक बंदरगाह। दिस इज द करेक्ट आंसर कि जो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स है वही किसको संभालते हैं? ओर को, ऑयल को, केमिकल्स को और इनके आयात निर्यात को। जो केमिकल्स हो गए यानी कि रसायन हो गए, तेल हो गया, अयस्क हो गए, इनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है इंडस्ट्रियल पोर्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
कि आंतरिक बंदरगाहों के बारे में सही कथन चुनें। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये समुद्र तट से दूर होते हैं। ये नदियों और नहरों से समुद्र से जुड़े हुए होते हैं। करेक्ट है। जैसे कि कोलकाता पोर्ट हो गया इसका एग्जाम्पल। कौन सा पोर्ट? कोलकाता पोर्ट। कहाँ पर स्थित है? ये हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है ये सपाट तले वाले जहाज़ों द्वारा सेवित होते हैं। बिल्कुल सही है। फोर्थ है कोचीन, अदन, होनोलुलु आंतरिक बंदरगाह है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये आंतरिक बंदरगाह नहीं है, ये मेजर सी पोर्ट्स है। कौन से? सी पोर्ट्स हैं ये। और जो आंतरिक बंदरगाह होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? नदी या फिर नहरों के किनारे पर होते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये तीनों एलिमिनेट हो गए और हमारे पास बचा सिर्फ विकल्प ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि पोर्ट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से पोर्ट्स आयात और निर्यात के लिए सुविधाएं प्रदान कराते हैं। हर पोर्ट की अपनी एक कहानी होती है। क्या होती है? कहानी होती है, अपनी पहचान होती है, जो किस पर निर्भर करती है? किसी भी पोर्ट की ज्योग्राफी पे, किसी भी पोर्ट की हिस्ट्री पे, और ये किसी भी पोर्ट की कहानी बताती है। साथ ही उस पोर्ट की वैश्विक बाजार में क्या इम्पोर्टेंस है वो दर्शाती है। तो आज हमने जाना कि पोर्ट्स क्या होते हैं। आपका नज़रिया भी बदल गया होगा पोर्ट्स को लेकर कि सभी पोर्ट एक जैसे नहीं होते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और डाउट है हमारे पास, या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं, जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहूँगी कि जो आर्कटिक सर्कल है, क्लाइमेट चेंज के कारण, याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक सर्कल की जो बर्फ़ है वो लगातार पिघल रही है। तो वहाँ पर नए समुद्री रास्तों के लिए मार्ग खुल रहे हैं। तो क्या वहाँ पर हमें नए पतन की या पोर्ट्स की आवश्यकता होगी? किस प्रकार के पोर्ट्स वहाँ पर बनाए जाएंगे? क्या वहाँ डिजिटल पोर्ट्स भी बनाए जाएंगे? तो इसी सवाल के साथ मैं आज का सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक और मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।